महाराष्ट्र की सियासत में अभी हाल ही में आपने काफी बड़ा सत्ता परिवर्तन देखा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बगावत ने सभी को चौंका कर रख दिया। लेकिन इन सब के बीच क्या एक मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आएंगे? क्या मातोश्री में राज ठाकरे की वापसी होगी? 18 साल बाद मातोश्री की सियासत से राज ठाकरे का क्या वनवास खत्म होगा? ये बहुत बड़ी जानकारी के तौर पर आप सभी को बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले एक महीने में दूसरी बार इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के एक बयान ने इन अटकलों को और बल दे दिया जब उन्होंने राज ठाकरे से फोन पर बात करने की बात करी। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मनसे प्रमुख से बात करने के लिए फोन मिलाना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट है कि राज मेरा फोन उठाएंगे या नहीं। उद्धव ने यह भी कहा कि बाला साहब से जुड़े कुछ सामान लेने के लिए मैं राज से मिलना चाहता हूं। सार्वजनिक तौर पर भले उद्धव किसी और वजह का जिक्र कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने अटकलें तेज हैं कि उद्धव और राज के बीच जोर कुछ खिचड़ी पक रही है। 2005 में उद्धव की ताजपोशी से नाराज राज ने शिवसेना को दामन छोड़ दिया था और बाद में खुद की पार्टी बना ली, जिसका आज महाराष्ट्र की सत्ता में तवज्जो है। हाल ही में संजय राउत के साथ एक मनसे नेता ने मीटिंग करी थी। 6 जुलाई को राज ठाकरे की पार्टी के मनसे के अभिजीत पानसे और संजय राउत के बीच सामना दफ्तर में मुलाकात भी हुई थी। कार्यकर्ताओं ने उसके बाद कई पोस्टर भी लगाए थे जिस पर राज ठाकरे हंसे भी थे, कोई उस पर सफाई नहीं दी थी। लेकिन इसी के बीच दो हर्षल के बीच मुलाकात भी हुई थी, ऐसी खबरें भी थीं। राज की जरूरत उद्धव को भी है। ये बात समझने की जरूरत है कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। राज ठाकरे की पार्टी शुरुआत में 2-4 सीट जीतने में कामयाब भी हुई, लेकिन बाद में ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली। जानकारों के मुताबिक शिवसेना कोर वोटर्स राज के साथ नहीं आ पाए। शिवसेना विवाद के वक्त बीजेपी की ओर से राज ठाकरे को खूब भाव मिला, लेकिन बाद में सरकार में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज ठाकरे अब शिवसेना यूबीटी के साथ आ सकते हैं। उद्धव को भी जरूरत है राज ठाकरे की, क्योंकि उद्धव का जनाधार खिसक गया, सिंबल भी छिन गया, तो वो करे तो करे क्या। खुद ज़्यादा बीमार रहते हैं, रैली कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें रीढ़ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इस वजह से जो ज़्यादा रैली नहीं कर पा रहे। जब सरकार गई उस वक्त भी उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। इस वजह से महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। आप सभी को बता दें कि नेतृत्व किसका यह तय करना मुश्किल होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ इसको लेकर डामाडोल स्थिति हो सकती है। अगर देखा जाए राज ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बेटे दोनों ही कहीं ना कहीं राजनीति में, और ऐसे में दोनों को ही फायदा हो सकता है सियासी तौर पर। और इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक हालात है, उसको देखते हुए ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियों के दर्जे को लेकर भी सवाल खड़ा रहेगा कि क्षेत्रीय पार्टियों का क्या अधिकार रहेगा, किस तरीके से उनको फायदा नुकसान रहने वाला है। तो इसी को देखते हुए उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, ताकि जो वोट बैंक बाला साहब ठाकरे के समय एक साथ चलता था, बाला साहब ठाकरे को समर्थन करता था, वही वोट बैंक एकनाथ शिंदे के पास ना खिसके, उसका ध्यान रखते हुए उद्धव और राज ठाकरे के आ जाए। लेकिन राज ठाकरे साफ कह चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 18 साल हो गए हैं राज ठाकरे की पार्टी को, लेकिन अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या राज ठाकरे की वापसी मातोश्री में होनी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस मामले पर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।